और अब खबरें तफसील से। हरिता हरम के 7वें मरहले का आज से रियासत भर में आगाज हो गया है। रियासती वजीर KTR ने जिला रंगारेड्डी के पेद्दा अंबरपेट में पौधे लगाकर हरिता हरम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर KTR ने कहा कि हरिता हरम प्रोग्राम दुनिया का तीसरा बड़ा प्रोग्राम है, जिसके जरिए अब तक 220 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ग्रीनरी में 28% का इजाफा हुआ है। KTR ने कहा कि हरिता हरम प्रोग्राम के लिए रियासती हुकूमत ने अब तक 5,900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। GHMC की हदूद में 59 अर्बन फॉरेस्ट पार्क कायम किए गए हैं। ఆక్సిజన్ అందక ఆక్సిజన్ సరిపడక ఫలానా ఆసుపత్రిలో 10 మంది చనిపోయినారు, ఢిల్లీలో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇంకో చోట అని చూసినప్పుడు అందరం కూడా తల్లడిల్లిపోయినాం. ఆక్సిజన్ అందక ఆక్సిజన్ సరిపడక మనుషులు చచ్చిపోతూ ఉంటే హృదయం కదిలిపోయిన పరిస్థితి మొన్నటి రెండవ దశలో. ఆక్సిజన్కి తెలుగులో గొప్ప పేరు ఎవరు పెట్టినారో తెలియదు, కానీ అద్భుతమైన పేరుంది. ప్రాణవాయువు అంటే ప్రాణం పోసే వాయువు అని. మరి ఆ ప్రాణం ఇచ్చే ప్రాణం పోసే వాయువుని ఫ్రీగా మనకు ప్రకృతి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న పచ్చదనము ఆ చెట్లు మనకు అందిస్తున్న విషయాన్ని నేను మీ అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా. ఈ కార్యక్రమం ఏదో రాజకీయ ఆపేక్షతోనో రాజకీయ లాభం కోసమో చేస్తున్న కార్యక్రమం కాదు. హరితహారం అనే కార్యక్రమానికి మించిన ఉదాత్తమైన కార్యక్రమం, ఇంతకంటే గొప్ప కార్యక్రమం ఉంటుందని చెప్పి నేనైతే అనుకోను. ఇదేదో ప్రభుత్వ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు, ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజలుగా విశ్వ మానవాళి కదిలి అందరం కూడా సమిష్టిగా భవిష్యత్తులో మన పిల్లల కోసం, మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం, ఈ పుడమిని ఈ భూమిని కాపాడుకోవడం కోసం, మన పిల్లలకి మనకంటే మెరుగైన బతుకు ఉండాలనే ఆలోచనతో సమిష్టిగా చేసుకోవాల్సిన కార్యక్రమం తప్ప ఏదో ప్రభుత్వ పరంగా కొంతమంది మంత్రులు కొంతమంది అధికారులు మాత్రమే చేస్తే విజయవంతమయ్యే కార్యక్రమం కాదు. और अब बात महंगाई की। पकवान गैस, जिसे घरेलू गैस भी कहते हैं, इसकी कीमत में फिर से इजाफा हुआ है। ऑयल कंपनियों ने फी सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे के इजाफे का ऐलान कर दिया है। नई कीमतों पर आज से अमलावरी शुरू हो गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में 14.2 यानी घरेलू सिलेंडर जो होते हैं, जो 14.2 kg के होते हैं, उसकी कीमत अब दारुल हुकूमत दिल्ली में जो है वो हो गई है 834 रुपए 50 पैसे, जबकि 19 किलो सिलेंडर की कीमत 1550 रुपए हो गई। चूंकि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 76 रुपया फी सिलेंडर का इजाफा हुआ है, और जो घरेलू गैस है उसमें 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 917 नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,09,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 917 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। वहीं कल एक ही दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 108 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि जोगलंबा गदवाल में सबसे कम सिर्फ एक मामला सामने आया है। रियासत में 13,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाख तेलंगाना की जानिब से डॉक्टर्स डे तकरीब मुनक़िद हुई। IMA बिल्डिंग कोठी पर मुनक़िदा तकरीब में ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस G चंद्रया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों को तहनीत पेश की गई। आज हम लोग डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, और आज का दिन डॉक्टर BC रॉय जो थे उनका पैदाइश और उनका देहांत का दिन है। तो इस दिन हर साल 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। इस साल हम जितने डॉक्टर्स के खिदमत अच्छे जो काम करे हैं इस साल, उन लोगों को सबको अवार्ड देते हैं, उन लोगों को सम्मान करते हैं। और इस साल हम लोग तकरीबन 1000 से बढ़ के डॉक्टर जो शहीद हुए हैं उनकी याद में खामोशी मनाए हैं। और हम जो है हमारे जो राइट्स हैं इसके बारे में भी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हम उनको अच्छी खिदमत करने का मौका दिया जाए। और हैदराबाद के कदीम सरकारी उस्मानिया अस्पताल ने एक नई तारीख रकम की है। जी हां, 100 साल कदीम उस्मानिया अस्पताल को 3 बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल हुए हैं। गरीब मरीजों को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड
और डॉक्टर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड के 3 अवार्ड हासिल हुए हैं। कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर उस्मानी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को ये अवार्ड दिए गए। इस मौके पर कई डॉक्टरों को बेहतर खिदमात पर तहनीत पेश की गई। बिहार के दरभंगा में हुए धमाका केस में पुलिस ने हैदराबाद के इलाका मल्लेपल्ली से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। दरभंगा धमाके में इन दोनों के मुलविस होने की इत्तला पर एनआईए ने इन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद इन दोनों को नामपल्ली एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट वारंट पर इन दोनों को पटना ले जाया गया। मकामी अफराद ने बताया कि ये दोनों भाई इसी इलाके में फुटपाथ पर कपड़े फरोख्त किया करते थे। पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर मजीद पूछताछ कर रही है। ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुलिस का अहम रोल है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अजनी कुमार ने ये बात कही है। हैदराबाद के इलाका गोलकोंडा पुलिस स्टेशन की हदूद में तामीर करदा विमेंस काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। कारवान रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन के हाथों काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर शी टीम एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल के अलावा ट्रैफिक एडिशनल सीपी अनिल कुमार, जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास व दीगर भी मौजूद थे। शिखा गोयल ने कहा है कि घरेलू मसाइल के हल में विमेंस काउंसलिंग सेंटर का अहम रोल है। हैदराबाद सिटी में सेफ्टी और सिक्योरिटी को बना के रखने के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी को बना के रखने में महिलाओं के लिए क्या क्या करना है ताकि महिलाएं सेफ फील करें, चाहे वो घर की 4 दीवारी में हो और चाहे वो सड़क पे हो और चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उसको हम सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा मानते हैं। हैदराबाद को एक नए क्लाइमेक्स, एक नए मुकाम की तरफ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। हैदराबाद एक ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हैदराबाद में हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो खवातीन हों, मेल सिटीजन्स हों, बच्चे हों, एल्डरली सिटीजन्स हों, बुजुर्ग हों, सबको यहां रहने में एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कंफर्ट और एक खुशी का फीलिंग होना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग लेडीज का, खवातीन के सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, वो मैं आपके लिए दोहराता हूं, जो कि हम सब पर बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी अजीजी को कबूल कर, अजीजी मतलब हम्बलनेस, हम कितने पोलाइट हों, मेरी अजीजी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्दमंद के काम आऊं, किसी डूबते को उछाल दूं। तो यही हमारा मोटिव, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। बहुत अच्छी कोशिश है यहाँ तेलंगाना में पुलिस की ख़वातीन को महफूज और एहसास कराने के पीछे। आगे बढ़ते हैं। जिला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट इलाके में नए पुलिस स्टेशन की इमारत का संग बुनियाद रखा गया और इस मौके पर रियासती वजीर सविता इंदर रेड्डी के हाथों नए पुलिस स्टेशन की तामीर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत के अलावा पुलिस के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रामोजी फाउंडेशन के ताउन से पुलिस स्टेशन की नई इमारत तामीर की जा रही है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने रियासती वजीर सविता इंदर रेड्डी की शालपोशी की। అక్టోబర్ రోజు ఇనాగ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఒక టెంపరరీ బిల్డింగ్లో, ఆ బిల్డింగ్ కూడా మన రామోజీరావు గారు అప్పుడు ఇవ్వడం జరిగినాయి. ఆ బిల్డింగ్లో ఆ పోలీస్ స్టేషన్ మనం స్టార్ట్ చేశాము. ఈరోజు ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి కొత్త బిల్డింగ్ కోసం ఈ ఫౌండేషన్ స్టోన్ అది లేయింగ్ ప్రోగ్రామ్ అది ఏర్పాటైంది. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా మన రామోజీ ఫౌండేషన్ తరఫున స్పాన్సర్ చేయడం జరిగినాయి. దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి 9,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఆ బిల్డింగ్, అది 1 ఇయర్లో ఈ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఈరోజు మంచి రోజు అంటే మా కమిషనరేట్కి కూడా ఈరోజు 5 ఇయర్స్ పూర్తి అయింది. वजीर आला KCR के पोते हिमांशु को गैर मामूली एजाज हासिल हुआ है।
कम उम्र में हिमांशु की जानिब से अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत उठाए गए कदम पर इन्हें आलमी सतह का डायना अवार्ड दिया गया है। देही इलाकों के अवाम को खुद कफील बनाने और मिलावटी अशिया से पाक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए हिमांशु ने शोमा नामी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके 4 जानिब से सताइश की जा रही है। एक रिपोर्ट। वजीर आला केसीआर के पोते और रियासती वजीर आईटी केटीआर के बेटे हिमांशु ने कम उम्री में गैर मामूली काम अंजाम देते हुए सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। देहातों को खुद कफील बनाने के मकसद से हिमांशु ने शोमा नामी प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इन्हीं के इलाके में तैयार की गई मसनूआत को प्रोसेसिंग किया जा रहा है। इसका अहम मकसद अवाम को मिलावटी अशिया से पाक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करना है। A quick question. List a few products what you think are unadulterated. Can you? Take your time. Try and give it an answer. I know you can't because including water, every product you consume is adulterated. Greetings. My name is Himanshu and I'm a student of Oak Ridge International School. Today, I titled my project as Shoma, making a village self-sustainable. The project I choose to work involves 2 ideas. First, to create awareness about adulteration and to promote unadulterated food products. Second, to employ villagers to produce these unadulterated food products. My project involves a lot of research and planning. First, from surveying the needful village and then to have a successful outcome. So let me explain the process to you. In the beginning, I had to verify an underprivileged village and a needful one too, which I felt was Gangapuram. Gangapuram was one of the neediest villages and hence I chose to implement my project on it. I contacted the Sarpanch of Gangapuram and explained my project to him. He was willing to be a part of my project. The people of Gangapuram were also very cooperative and hopeful of the project. कम उम्री में हिमांशु ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने गजवेल असेंबली हलके के 2 देहातों गंगापुर और यूसुफ खान पल्ली का इंतखाब किया, जहां पर हिमांशु ने शोमा प्रोजेक्ट के तहत प्रोसेसिंग के मशीनरीज लगाए, जिसके जरिए इन देहातों में तैयार की गई अशिया जरूरिया की वहीं पर प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके बाद मिलावटी अशिया से पाक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा अवाम के लिए वाजबी दाम पर फरोख्त हो रही है। I wanted to address the United Nations Sustainable Development Goals so that I can have enough verified resources by the United Nations. I have covered 11 goals throughout my project. Goal number 1, no poverty. My project makes the villagers to set up a small-scale industry which will address the issue of poverty in the rural areas. It has an increase due to the novel coronavirus. Goal number 2, zero hunger. My project helps to create self-employment. Hence, the rural people will have the power to purchase and consume the healthy food. Third, good health and well-being. The consumption of unadulterated food products improves your stamina and immunity, good digestion and less amount of organ reactions. Gender equality. Shoma symbolizes women empowerment as we reserve 50% of jobs to women in my project. Then goal number 7, renewable energy. My project has implemented solar panels for the machines required. Goal number 8, good jobs and economic growth. My project provides employment for many rural people which will help them to improve their economic conditions. Goal number 9, innovation and infrastructure. My idea of establishing a small-scale industry for producing unadulterated food products is an innovative idea. Goal number 11, sustainable cities and communities. My project walks in the path of sustainability as we use renewable energy and produce unadulterated food products, which will be a key to sustainable life. Goal number 12, responsible consumption. My project creates awareness of consumption of unadulterated food products and their benefits. Goal number 13, climate action. As my project is using renewable energy, which will have a positive impact on the environment, thereby reducing any climate changes. Goal number 16, peace and justice. The right to consume pure food implies for all humans, and my project promotes the right by producing unadulterated food products and partnership for the goals. इन प्रोसेसिंग यूनिट्स में मुकामी लोगों को रोजगार भी फराहम किया जा रहा है।
प्रोसेसिंग यूनिट में काम करने वाली 50% से ज्यादा खवातीन हैं। हिमांशु के इस प्रोजेक्ट पर मुकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। हम लोगों के लिए जो हिमांशु साहब जो आए हैं हमारे गांव में, वो हम लोगों के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं और साहब के अनुसार से हम लोग भी उनको साहब को मदद करेंगे। और आजकल जो राशन पानी में जो हुआ है, जो कचरे आ रहा है, उसके लिए बचने के लिए साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छे उपाय बताया है और 2-3 किस्म का मशीन दिया है हम लोगों को पीसने के लिए, कूटने के लिए। उसके लिए हम लोग बहुत बड़े आभारी हैं साहब के लिए। तो हिमांशु जो साहब आए हैं उनको हम लोग बहुत मदद करेंगे, तो साहब हम लोगों के लिए बहुत मदद करेंगे बोलकर हम लोगों का खासियत है। समाज में तब्दीली लाने के लिए काम करने वाले 9 साल तक 25 साल उम्र वालों में डायना अवार्ड दिया जाता है। श्यामा प्रोजेक्ट पेश करने पर साल 2021 का डायना अवार्ड हिमांशु को मिला। प्रोजेक्ट की तकमील में ताउन करने पर हिमांशु ने अपने दादा वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान केटीआर ने अपने बेटे को डायना अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए ट्विटर पर प्राउड फादर का हैशटैग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये है, ये यकीनी बनाना कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।